बिल्कुल उसके जस्ट उल्टा है, अम्ल के बिल्कुल विपरीत है। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और अम्ल में क्या होता था? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर। तो इसमें क्या हुआ है? लाल लिटमस पेपर को नीला किया है। जब लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे तो वो क्या है? क्षारक। ठीक है। और स्वाद में कैसे होते हैं? तो दो ही पॉइंट तो याद करना है, स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसकी, ये सामान्य परिभाषा होगी। एक क्षारक की अवधारणा, जैसे अम्ल की अवधारणा थी आर्हेनियस सिद्धांत था, ऐसे क्षारक की अवधारणा है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित होकर OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, यानी जल में वियोजित होकर OH आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्षारक अथवा भस्म कहलाते हैं। उसमें क्या था? अम्ल में H+ आयन उत्पन्न करते हैं ना, इसमें OH आयन। ठीक है। उदाहरण लिख दें, जैसे उदाहरण में लिख दें, उदाहरण जो इसका है क्षारक का NaOH, तो इसमें जो ये है ना, इधर OH आयन उत्पन्न हो गया, OH। तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। क्या है? क्षारक है। ठीक है, लिख लेना है। और क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। उसमें भी अम्ल में भी पढ़े थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। आगे पढ़ रहे हैं प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। ये लिख लो इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं है ना? बिल्कुल उल्टा है अम्ल के जस्ट। एक मिनट देख लो थोड़ा। प्रबल क्षारक, क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर OH आयन देते हैं। ध्यान रखना, पूर्णतया वियोजित होकर, यानी ये वियोजित यानी कि घुल जाते हैं पूर्णतया। कौन से वाले? प्रबल क्षारक। उदाहरण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये पूरी तरह घुल गए हैं, मतलब OH आयन दे दिए इसने। ठीक है। और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, यानी कि ये जल में वियोजित हो जाते हैं और ये जल में वियोजित नहीं होते हैं। जल में वियोजित हो जाते हैं, ये जल में वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए ये कौन से क्षारक कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक। जो जल में वियोजित हो जाते हैं वे प्रबल क्षारक होते हैं, जो जल में वियोजित नहीं होते हैं वो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ये इसके उदाहरण है और ये इसके उदाहरण। ठीक, ये हमने अलग लिखा। कठिन लग रही का साइंस? विज्ञान कठिन लगे चाहे? इतने अच्छे से तो पढ़ा रहे हैं तो ही कठिन लग रही? नहीं, अबे इतना ही है पर्याप्त, इतना समझाएं। सब कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा होगा, फिर भी तुम लोग कहते हो कठिन है। देखना इधर, अब देखो थोड़ा 5 मिनट देख लो। सर जी दिखाओ। क्षारकों के भौतिक गुण, अपन लोगों ने क्षारक पढ़ लिए, क्षारक के प्रकार पढ़ लिए, क्षारक के भौतिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है। पहला गुण है जल में विलेय और स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं, यानी ये जल में घुल जाते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे और तीखे। सिंपल सा है, स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं और जल में घुल जाते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल को कैसा कर देते हैं? और अम्ल क्या करते हैं? नीले को। स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। जब स्पर्श करते हैं क्षारकों को तो साबुन के समान चिकने होते हैं, जैसे साबुन चिकना चिकना नहीं दिखता है, वैसे ये चिकने होते हैं। क्षारकों की प्रवृत्ति संक्षारक होती है। संक्षारक उस टाइम भी बताया था अम्ल के समय। संक्षारक मतलब होता है नष्ट करने वाले,
जिस चीज के ऊपर गिर जाए तो वो नष्ट करते हैं, मतलब यानी कि उसे नष्ट करते हैं। क्षारक कोई चीज को नष्ट करने का काम करते हैं, बेकार करने का काम करते हैं। जैसे अम्ल संचारक प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक भी संचारक प्रवृत्ति के होते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों संचारक प्रवृत्ति के होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्षारकों के रासायनिक गुण, पहला गुण जो है रासायनिक गुण, धातु के साथ क्रिया, यानी धातु के साथ क्रिया करके H2 गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब क्षारक धातु के साथ क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? तो ये जिंक धातु है, Zn। कौन सी धातु है? जिंक। जिंक की क्षारक के साथ क्रिया हो रही है तो देखो ये निकला है, और ये हाइड्रोजन गैस, ये मुख्य जो चीज बताई है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, क्षारीय ऑक्साइड जल में विघटित हो जाते हैं। जो क्षारीय ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जल में विघटित हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल, तो ये जल में विघटित हो जाते हैं, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्षारकों के भौतिक गुण भी हो गए और रासायनिक गुण भी हो गए, ठीक। इतना ही पर्याप्त। इसके बाद अपन लोग क्या पढ़ेंगे, क्षारकों उपयोग, ठीक है। अभी पढ़ा रहे हैं थोड़ी, ठीक है। क्षारकों के उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी कि जो क्षारक है NaOH, इसका उपयोग होता है साबुन एवं धावन सोडा निर्माण, साबुन के निर्माण में और धावन सोडा के निर्माण में NaOH का उपयोग होता है, ठीक है। ये NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक, ठीक है। ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है, ये तीनों क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है साबुन और धावन सोडा निर्माण में, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है वस्त्रों में, इसका उपयोग वस्त्रों में होता है, ठीक है। वस्त्रों की धुलाई या फिर वस्त्रों निर्माण में होते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर में, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर जानते हो? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता है क्या है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है ये। पता है इसका उपयोग कब होता है ब्लीचिंग पाउडर का? ब्लीचिंग पाउडर का जो पानी में कीड़े हैं उन्हें मारने के लिए प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की गोलियां भी आती हैं, पानी में डाल देते हैं, या फिर पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। हमें तो पता है, तुम्हें नहीं है पता, तुम्हें नहीं है पता तो मतलब कुछ भी